छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू के पास एक छोटा सा खेत था जहां वह सब्जियां उगाता था। वह बहुत मेहनती था और अपने खेत में दिन रात काम करता था। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था तो उसने एक छोटा सा पौधा देखा। उसने सोचा कि यह पौधा किसी काम का नहीं है, इसलिए उसने इसे उखाड़ देने का फैसला किया। लेकिन जब उसने पौधे को उखाड़ने की कोशिश की तो उसने देखा कि यह पौधा बहुत गहराई से जमीन में जड़ें जमा चुका है। उसने बहुत कोशिश की लेकिन पौधा नहीं निकला। थक हार कर उसने पौधे को वहीं छोड़ दिया और घर चला गया। अगले दिन जब रामू अपने खेत में आया तो उसने देखा कि पौधा अब और भी बड़ा हो गया है। उसने सोचा कि शायद ये पौधा किसी काम का हो सकता है, इसलिए उसने इसे लगा रहने दिया। कुछ दिनों बाद पौधे पर फूल आने लगे और फिर फल लगने लगे। रामू ने देखा कि यह पौधा बहुत ही उपयोगी है और उसने इसकी देखभाल करनी शुरू कर दी। पौधे के फल बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट थे। रामू ने अपने परिवार के साथ इन फलों को खाया और बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों बाद गांव के लोगों ने रामू के पौधे के फलों की बात सुनी और वे उसके खेत में आने लगे। रामू ने अपने पौधे के फल बेचने शुरू किए और बहुत पैसे कमाने लगा। अब रामू गरीब नहीं रहा, वह अमीर बन गया था। लेकिन उसने कभी भी अपनी मेहनत और ईमानदारी नहीं छोड़ी। वह आज भी अपने खेत में काम करता है और लोगों को अपने पौधे के फल बेचता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी चीज को कम नहीं आंकना चाहिए। हर चीज में कुछ न कुछ खास बात होती है जो हमें पता नहीं होती। मेहनत और ईमानदारी से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन बहुत ही शरारती और मजाकिया था। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ मजाक करता था और उन्हें हंसाता था। एक दिन रोहन के गांव में एक नया शिक्षक आया जिसका नाम मिस्टर शर्मा था। मिस्टर शर्मा बहुत ही सख्त और गंभीर थे। वह अपने छात्रों से बहुत उम्मीदें रखता था और उन्हें कभी भी मजाक करने की अनुमति नहीं देता था। रोहन ने सोचा कि मिस्टर शर्मा को भी मजाक में लाना चाहिए, इसलिए उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने मिस्टर शर्मा की कक्षा में एक बंदर को छोड़ दिया जो रोहन के दोस्त का पालतू जानवर था। जब मिस्टर शर्मा कक्षा में आया तो उसने देखा कि एक बंदर उसकी कक्षा में बैठा हुआ है। वह बहुत गुस्से में आया और उसने रोहन और उसके दोस्तों को डांटा। लेकिन रोहन ने कहा कि यह बंदर उसका पालतू जानवर है और यह उसके साथ आया है। मिस्टर शर्मा ने सोचा कि यह सच हो सकता है, इसलिए उसने रोहन को बंदर को ले जाने के लिए कहा। लेकिन जब रोहन बंदर को ले जाने लगा तो बंदर ने मिस्टर शर्मा के सिर पर थूक दिया। मिस्टर शर्मा बहुत गुस्से में आया और उसने रोहन को स्कूल से निकाल दिया। लेकिन रोहन के दोस्तों ने मिस्टर शर्मा से माफी मांगी और उन्हें वापस स्कूल में लेने के लिए कहा। मिस्टर शर्मा ने सोचा कि रोहन और उसके दोस्तों ने सचमुच माफी मांगी है, इसलिए उसने उन्हें वापस स्कूल में ले लिया। लेकिन रोहन ने फिर से मजाक करना शुरू कर दिया और मिस्टर शर्मा को फिर से गुस्से में ला दिया। इस तरह रोहन और मिस्टर शर्मा के बीच मजाक और गुस्से का सिलसिला चलता रहा। लेकिन अंत में रोहन ने सीखा कि मजाक करना ठीक है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। और मिस्टर शर्मा ने सीखा कि कभी-कभी मजाक करना भी जरूरी होता है।